जैसे भाई उस टाइम मुझे घर में भी पेशी आती थी। जब मुझे घर में पूजा के टाइम मुझे पेशी आई, मेरे ऊपर जो नेगेटिव शक्ति थी वो, उसने पता है क्या बोला कि मैंने खत्म तो सब कुछ कर देना था, लेकिन ये बैठा हुआ है ना, मतलब मंदिर की तरफ उसने उंगली करके ओह! कहा, बैठा हुआ है ना, ये कुछ नहीं होने देगा तुम बिल्कुल, लोग। बिल्कुल है वो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं आप सभी के लिए। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और डीएम करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपके लिए वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार मैम, जय श्री राम आपको। कैसे हैं रामजेश भाई? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बस मैं भी प्रभु की कृपा से अच्छा हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा पूरा नाम रीना तोमर है और मैं यूपी मेरठ से बिलोंग करती हूँ। रीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, आप जो अपना समय निकाल रहे हैं और इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और पहला सवाल, जीवन में हनुमान जी की भक्ति आपने ऐसे कौन से मोड़ में शुरू की? उनकी शरण में सबसे पहले आप कब गए थे? मेरा एक्चुअली जो मेरा मतलब मायका था वहाँ पे पूजा पाठ का माहौल नहीं था, लेकिन मैं बचपन से मतलब भोलेनाथ की पूजा करना, मतलब जैसे अंदर से एक था कि एक लगाव उनसे इतना ज्यादा, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, मेरा माहौल नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था, कुछ नहीं था, ये सब मेरा चलता रहा। लेकिन 2006 में जब मेरी शादी हुई, उसके बाद में मतलब थोड़ा माहौल चेंज हुआ और जैसे सब छूट गया, एकदम छूट गया, कुछ पूजा पाठ नहीं करना, जोत नहीं जलानी, मतलब जैसे कोई कनेक्शन ही नहीं रहा भगवान जी से, मैं एकदम अलग हो गई। उसके बाद 2008 में मेरा बेटा हुआ। सडनली वो जब 8 मंथ का था वो बीमार हुआ, मतलब कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। उसके 2 ऑपरेशन हुए और उसके ओहो, बाद पंडित जी ने कुछ बताया कि मतलब आप हनुमान जी का वो बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग टमाटर बंदरों को खिला दो। ओके, तो वो किया, तो खैर वो मतलब चांस नहीं थे उसके ठीक होने के, वो ठीक हो गया। क्या बात है। उसके बाद भी कुछ नहीं, मतलब चलता रहा ऐसे ही। फिर 2010 में दिसंबर में मैं बहुत ज्यादा अचानक से बीमार हुई और इतनी बीमार हुई कि मतलब जैसे मेरे को लगने लगा था कि मैं शायद नहीं बचूंगी। ओहो, और धीरे धीरे वो टाइम भी मतलब चलता रहा। फिर 2013 में मेरी बेटी हुई। जैसे ही मेरी बेटी हुई और मेरा बेटा फिर से मतलब इतना बीमार हुआ कि उस टाइम तो डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि मतलब इसको हुआ क्या है और करना क्या है। तो फिर मतलब मेरी मदर इन लॉ फिर से उन्हीं वाले पंडित जी के पास गई जिन्होंने वो उपाय जो बताया था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब घर में से कोई भी हनुमान चालीसा और या हनुमान अष्टक बच्चे के लिए अगर करेगा तो उसके लिए ठीक होगा। राइट, फिर क्योंकि मेरी बेबी हुई थी तो मैं उस टाइम कर नहीं सकती थी पूजा वगैरह। जैसे वो टाइम कंप्लीट हुआ तो मैंने फिर मतलब शुरू किया हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान अष्टक, आरती उनकी। तो ये सब टाइम भी निकल गया। फिर 2015 में मेरी जॉब लग गई। ओके, तो मैं यहाँ से, हाँ, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी, ये लखनऊ से आगे पड़ता सुल्तानपुर। तो वहां पे मेरी पोस्टिंग हुई, मैं चली गई, मतलब ऐसे ही चलता रहा, मेरा सीन ऐसे ही चलता रहा। मेरी तबीयत बिल्कुल वैसी ही थी, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कर रही थी, क्या मेरे साथ चल रहा था। और मेरे को ऐसे लगता था कि मतलब कुछ है, मेरे पेट में कुछ ऐसा है जो मुझे अंदर से जैसे खा रहा है। और पेन, मेरे पेट में पेन रहता था सबसे ज्यादा। और लेकिन बस वही था ना कि नेगेटिव चीजें जो है मेरे दिमाग को एकदम बांधे हुई थी। मैं बजरंगबली की पूजा अपना वैसे करती और मतलब इतना था कि मेरे को ये भी नहीं पता था कि हनुमान जी जो है वो इतनी बड़ी शक्ति है, वो कितनी बड़ी पावर है। मुझे कुछ नहीं पता था, बस मैं करती थी क्योंकि मुझे बता रखा था। ओके। तो आपने, तो उसके सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, 2006 में आपकी शादी हुई, फिर धीरे धीरे पहले आप भक्ति करते थे, फिर भक्ति छूटी, फिर आपका बच्चा बीमार हो गया, भगवान की कृपा से फिर वो अच्छा हो गया। तो आती जाती रही भक्ति, मतलब कोई आपको बोल रहा था इसलिए आप कर रहे थे, मगर जो वो दिल से एक भक्ति होती ना, एकांतिक भक्ति, जो एक भक्त होता है कि वो सच्चे दिल से जो भक्ति करता है, प्रभु के बिना उसे कुछ नहीं दिखता, वैसी भक्ति नहीं थी, मगर आपको बताया जा रहा था वो आप कर रहे थे। ओके।
हाँ जी। अब आगे आप ये बताइए कि जैसे आप भक्ति तो हो रही थी आपकी, मगर दिल से भक्ति कब शुरू की और साथ में हनुमान जी की शरण में जाने के बाद ऐसे क्या-क्या परिवर्तन आए आपके जीवन में, आप सारे दर्शकों को बता सकते हैं? तो वहाँ पे जो ये सब कंडीशन चल रही थी, एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं 5-5 डॉक्टर को दिखा रही थी और जो मेरे यहाँ मेड आती थी उसने मेरे को बोला कि आप इतनी दवाइयाँ खाते हो और ये मतलब मैंने किसी को आज तक नहीं देखा है, इतनी दवाइयाँ खाते किसी को नहीं देखा है। तो वो मेरे से बोली कि मुझे ऐसे लगता है कि आपके साथ ना कोई ऊपरी चक्कर है। तो मैंने कहा ये क्या होता है? और टेंशन इतनी ज्यादा थी बीमारी की वजह से और मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, मैं दोनों बच्चों को लेके अकेले वहां रहती थी। मेरे मतलब यहाँ से 700 किलोमीटर पड़ता था पूरा। तो उसने बोला तो मैंने कहा मुझे डराओ मत क्योंकि मैं वैसे ही परेशान हूँ। तो कहने लगी नहीं आप मानोगे नहीं, मैंने उसकी बात भी टाल दी। फिर 2018 आया तो उसके कहने से मैंने एक जगह से दिखा लिया, तो पता चला कि मेरे ऊपर ये सब जो बोलते हैं कि ऊपरी बाधा ये सब, तो उसने बोला कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो पता नहीं मुझे अंदर से क्या आया कि नहीं, मैं क्योंकि कोई नहीं मानता था हमारे यहाँ, मैं खुद भी इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं जानती थी। तो बस वही है, पूजा मैं कर रही थी तो कहीं ना कहीं उस चीज से मेरी सेफ्टी थोड़ी हो रही थी। तो मुझे अंदर से आया कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैंने सिर्फ सुना था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेहंदीपुर है कहाँ पे। मैंने कहा मैं मेहंदीपुर जाऊंगी। मेरे हस्बैंड छुट्टी आए, मैं उनके साथ मेहंदीपुर गई और मतलब रास्ते में जैसे होता है हम लोगों की जो प्रॉब्लम होती है वो मुझे प्रॉब्लम हो गई, मैं दर्शन नहीं कर पाई। वहां से मैं वापस आई तब भी मतलब मेरे दिमाग में ये घूम रहा था कि वास्तव में कुछ है या सिर्फ मतलब ऐसे ही चल रहा है सर। वहां से आने के बाद में एक हमारे जानने वाले थे, वो हम मेरे से बोले कि एक जगह दिखा ले, क्या पता वो झूठ बोल रहे हैं ऐसा कुछ हो। क्योंकि मेहंदीपुर गई तो मैं दर्शन भी नहीं कर पाई, इसलिए वहां भी मुझे कुछ नहीं पता चला कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद एक जगह दिखाया तो उसने कुछ मतलब कर दिया ऐसे कि मुझे लगा मैं ठीक हो गई हूँ। ये 2018 फर्स्ट टाइम 2018 में जुलाई में गई थी, नवंबर में गई थी सॉरी, मेहंदीपुर। वहां से आने के बाद में मैंने वहां दिखा लिया तो मुझे लगने लगा कि मैं ठीक हो गई हूँ। तो फिर मतलब मुझे फिर से प्रॉब्लम होने लगी कि जैसे मेरी तबीयत खराब हो रही है, कुछ सिम्टम उसी टाइप का। तो मैं फिर से 2019 में जुलाई में मैं फिर से बालाजी गई। वहां जेज भाई इतना, जब आरती चली थी जिस टाइम मैं वहां खड़ी हुई, इतना मतलब ऐसा सीन था, मेरे हस्बैंड मुझे देख के रोने लगे और मुझे खुद मतलब ये लग रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब बहुत अजीब सीन था। 1.5 घंटे तक उसको, वहां जब कोई ऊपरी चक्कर होता है मेहंदीपुर में, तो जो प्रेत आत्माएं आती है वो हमारे ऊपर आके मतलब पूरा वो सीन जैसे दिखाते ना टीवी में जैसे दिखाते, वो वैसा, हाँ वैसे ही होता है। तो मतलब इतनी बुरी हालत, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। वहां से मैं उनकी बालाजी की बाबा की तस्वीर ले आई घर पे। जब पूजा करती उनको देखती तो उनकी आंखों में मैं देख नहीं पाती थी, मुझे इतना डर लगता था कि खा जाएंगे मेरे को, मतलब ऐसे लगता था कि इनको हटा लो। तो उसको वहां मतलब पेसी पेसी बोलते हैं, पेसी लेना। तो घर में आई, सब चलता रहा, मतलब इतनी मेरी कंडीशन खराब हो गई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरी पूजा चलती रही। मुझे मतलब वो पैसे दिखता कि कुछ शैडो जैसे है और उसमें ऐसा लगता है कि जैसे मतलब बजरंग बली भी बीच में है। और ये पूरा मेरा टाइम निकला और मुझे खुद नहीं पता चला कि मुझे उनसे इतना लगाव हो गया धीरे 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 धीरे। फिर बाद में एक दिन जिसके साथ हम गए थे उसने बताया कि जिनके पास दिखाने के लिए गए थे वो बोले कि ये मतलब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाली है, इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। तो मैंने कहा चलो जो ऊपर वाले की इच्छा है। मैंने तो भाई जहां मैं जा रही हूँ मैंने बहुत कुछ सुना है उनके बारे में कि वो बहुत कुछ करते हैं, तो चलो देखते हैं मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद ये 2019 में नवंबर में जुलाई में मैं गई तो तबीयत इतनी खराब थी कि मतलब मैं, हस्बैंड आर्मी में थे तो मैं जा नहीं सकती थी, कोई साथ में चलने वाला नहीं था। तो 2020 में फिर लॉकडाउन आ गया, वहां दरबार बंद हो गया। फिर किसी को, एक गुरुजी थे उनको दिखा रखा था, वो बोले कि आप वहां मत जाओ, आपका बॉडी इतनी वीक हो चुकी है और आप पेसी लोगे तो मतलब आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो मैंने सोचा अब मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं है, दरबार भी बंद है, कहीं जा भी नहीं सकती। तो ऐसे ही वो बोले कि मत जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर चलता रहा। 2020 में उन्होंने भी दरबार नहीं लगाया, यहाँ पे हमारे मेरठ में ही है वो। उसके बाद 2021 में जब मैं उनके पास गई, मैंने कहा गुरुजी मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं क्या करूं। तो बोले ऐसा है, जो तुम्हारे साथ में ये नेगेटिविटी है ना, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी।
और जिस भाई मुझे उनकी बात मतलब मुझे एक भरोसा था उन पे कि हाँ मतलब वो ठीक करेंगे, क्योंकि बाबा के पास जाने का कोई रास्ता नहीं था उस टाइम पे। और मैं घर आके पूजा के टाइम में मैं इतना रोई, बजरंगबली के सामने इतना रोई, किसी को नहीं पता है, बस वो जानते हैं, जब मैं रोती थी बस वही देखते थे। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब वो भी यही बोल रहे हैं, उनके पहले भी वो ये बोल रहे थे कि मतलब मेरी जिंदगी बचेगी, ये चीजें मुझे छोड़ेंगी नहीं। मैंने कहा बाबा ऐसे कैसे हो सकता है, आप हो और सब कुछ कर सकते हो, और फिर मेरा मेरा ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मेरे मामले में कुछ नहीं करोगे। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया, और मतलब बीच बीच में मुझे सपने आते थे लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या सीन चल रहा है। तो जब उन्होंने मुझे मना करा उसके कुछ दिन के बाद में मुझे एक सपना आया, जैसे मैं बैठी हूँ और कोई लड़का है वो मेरी गोद में ऐसे लेटा हुआ है, तो मैं उससे बात कर रही हूँ, तो मतलब 4-5 बंदर आते हैं, तो मेरी ऐसे नजर पड़ती है, तो वो बोले मेरे से, मतलब थोड़ा नाराजगी थी, बोले ये कौन है, तो मैंने कहा ये भाई है मेरा। तो गुस्सा आ गया, मतलब उनको बंदर को इतना गुस्सा आ गया, तो बोलता है कि तेरा यहाँ कोई नहीं है इस दुनिया में, तेरे जो कुछ है बस हम हैं। और मुझे ऐसे मतलब ऐसे हुआ जयेश भाई कि मतलब बाबा मुझे बुला रहे हैं, मैं मतलब मुझे ये सब चीजें रोक के बैठी है घर में, मैं जा नहीं पा रही, वो बुला रहे हैं और फिर भी मुझे ये चीजें समझ ही नहीं आ रही हैं। फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा अब चाहे जो भी हो जाए, पैसे खा के चाहे मैं मर जाऊं, मैं बचूं या ना बचूं, मैं वहां जाऊंगी जरूर। उसके बाद 2021 में मैं गई उसमें, अगस्त में गई। अगस्त से लेके फिर मैं मतलब 2022 मार्च तक मैं 5 बार लगातार गई। मैं बिल्कुल ठीक, बाबा के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हो गई, और मुझे वो नेगेटिविटी वाली प्रॉब्लम मतलब बिल्कुल खत्म हो गई। और मैं इतना रोती थी उनके सामने, जब वहां से दर्शन करके आती तो मुझे ऐसे लगता कि जैसे मेरा सब कुछ वहीं छूट गया है। और इतना रोती थी, मैं कहती थी बाबा मैं ऐसे कैसे जीऊंगी, आपके बिना मैं रह नहीं सकती, अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि फैमिली भी है, सब कुछ है। तो ये सारी चीजें मतलब चलती रही। बीच बीच में इतना उतार चढ़ाव था, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अपना इतना इफेक्ट डालती थी मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशन, और इतने खराब कर दिए थे मतलब कि जैसे कुछ समझ में नहीं आता था क्या हो क्या रहा है। और जैसे हम बैठे हैं नॉर्मली बात कर रहे हैं और पता ही नहीं चलता था कब इतनी खराब खराब बातें बोलना शुरू हो जाते थे, मतलब जैसे होता ना, वो इतना बड़ा खेल खेल जाती है नेगेटिव चीजें, आप समझ नहीं सकते कभी भी कि हो क्या रहा है आपके साथ में। और मतलब जैसे ये सब चीजें ठीक हुई, मैं एकदम कंफर्म हो गई, क्योंकि वहां पे ठीक होने के बाद सवामनी कराते हैं। तो जब सवामनी कराने में जा रही थी, मतलब मैं नॉर्मल थी, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब बहुत कुछ ऐसे कि था कि ठीक है मैं इतनी परेशानी से बाहर आई हूँ, अच्छा हुआ। तो मेरे को रात में सपना आया कि मेहंदीपुर जाने के लिए बस लगी हुई है और जल्दी करो सबको जाना है। क्या बात है। तो मैं किसी काम में लगी थी, तो मैंने सोची ये काम कर लेती हूँ तब चल गई। तो छोटे से हनुमान जी बिल्कुल छोटे से उड़ते हुए आए, कुछ नहीं बोले, बस मुझे ऐसे इशारा कर रहे हैं, मतलब कि जैसे जल्दी से चल, बस खड़ी हुई, सब जा रहे हैं, तू यहीं पे भी काम हुई है। तो इस तरीके से मतलब ये पूरी चीजें चली। और बीच बीच में उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड को भी बहुत बार उन्होंने दर्शन दे के, जैसे वो गाइड कर रहे थे बीच में कि तुम अभी मतलब तुम भटक गए हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, ये सब चीजें छोड़ दो। इनको एक बारी बीच में आए, मतलब वो बोले मैं बच्चों के साथ ऐसे खेल रही हूँ, तो मतलब जैसे उनके रूप अलग अलग होते हैं, बस वो भक्ति पहचान सकते हैं कि है कौन। तो इनको आए बोले कि ये तेरी वाइफ जो है बीमार है और ये ऐसे ठीक नहीं होगी। तो बोले क्यों, तो कहने लगे ये तो यहाँ दुनियादारी में बिजी है, ऐसे कहाँ ठीक हो जाएगी। तो बोले फिर कैसे ठीक होगी, तो बोले चल मेरे साथ चल, मैं तुझे बताता हूँ कैसे ठीक होगी। वो अपने साथ ले गए, मेहंदीपुर चले गए लेके, कह रहे पूरे पूरे में घुमा दिया। और पूरा घूम के मैंने कहा यहाँ तो हम आए हुए हैं, यहाँ तो इतने दिन से मतलब हम आ रहे हैं, लेकिन उसकी तबीयत तो सही नहीं है। तो फिर बोले अभी रुक जा, एक जगह और लेके चलता हूँ। तो जैसे भाई ऐसे मतलब पूरा काफी भीड़ सी थी, दरबार जैसे लगा हुआ था, और लोग वहां योगा कर रहे थे बैठ के। तो योगा कर रहे थे वहां, कुछ मतलब जैसे बहुत बड़ी एक रोशनी सी थी। तो बोले कि मतलब मैं भी साथ में हूँ, तो मेरे से बोले कि ये जो रोशनी आ रही है ना, इसको ध्यान से देख। तो मैं उसको देखने लगी, तो जैसे हस्बैंड ने देखा तो हस्बैंड ने ऐसे कर लिया, मतलब वो देख नहीं पा रहे थे उस रोशनी को। तो वो बोले, हस्बैंड बोले उनसे, बाबा से, कि मतलब मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ। तो बोले कि तू नहीं देख पाएगा इसको, बस यही देख सकती है। और कह रही कि मतलब मैं देखते देखते मैं बिल्कुल उसमें खो गई, मुझे कुछ नहीं पता चला मैं कहाँ हूँ।
तो मेरे हस्बैंड मुझे पीछे से आवाज लगा रहे हैं, तो वो बोले कि अब नहीं सुनेगी ये किसी की भी। तो जैसे भाई जब वो सपना उनको आया था ना, उस दिन के बाद मेरे लिए बाबा ऐसे हो गए ना, जैसे मेरे लिए सांस लेना जितना जरूरी है उतने वो जरूरी है। और मतलब मैं बिल्कुल उनके बिना, मेरे ये देख लो, मेरा स्कूल यहाँ से 17 किलोमीटर पड़ता है, मैं कभी स्कूटी से जाती हूँ ज्यादातर। पूरे रास्ते मेरे जवान पे श्री राम, हनुमान चालीसा, घर में जो पूजा करती हूँ वो तो कंपलसरी है ही, लेकिन रास्ते में भी पूरे रास्ते मेरा यही चलता रहता है। मतलब सोते जागते 24 घंटे मेरे दिमाग से वो कभी नहीं निकलते। बहुत बहुत अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, कई लोग भ्रम में जीते हैं कि नहीं है, ये शक्ति नहीं है, क्योंकि राम नाम में इतनी शक्ति है। राम नाम ही तो आधार है, और राम नाम का जाप आप जितना करोगे, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और यस, नकारात्मक शक्ति होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, क्योंकि बड़े बड़े उदाहरण अगर आपको देखनी है तो आप चले जाओ मेहंदीपुर बालाजी, आपको पता चल जाएगा। आप चले जाइए सालंगपुर हनुमान जी गुजरात, आपको पता चल जाएगा कि लोगों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होता है जब वो भक्त हनुमान जी की शरण में जाता है। और आपने जिस तरह अपने अनुभव का वर्णन किया, जो जो फील हो रहा था आपको, यस, नेगेटिव ऊर्जा ऐसी होती है, वो कभी आपको शांति से बैठने नहीं देगी। या तो घर में क्लेश कराएगी, या फिर आपके हेल्थ इश्यूज होंगे, या कोई ना कोई ऐसी चीज करती रहेगी जिससे आपका मन अशांत रहे। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो आपको साथ लेना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव ऊर्जा इतनी प्रभावित होती है, मगर हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा होती है ना, देवीय शक्ति, और हनुमान जी कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए, उन सिर्फ नाम सुनाने से वो कांपते हैं, कहते हैं ना, नेगेटिव ऊर्जा। और जो भी भक्त सच्चे दिल से हनुमान जी की शरण में जाता है, सच्चे दिल से अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर देता है, दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। होता है, कई बार हमारे धीरज की परीक्षा होती है, ऐसे ऐसे संकेत प्रभु देते हैं कि ये मत करो, ये करो। जैसे आपने बोला, जो जो चीज वर्णन करते गए आपके हस्बैंड के सपने के बारे में, आपके अनुभव के बारे में, आपने जो सपना देखा, यस, प्रभु आते हैं, वे अपने भक्त को कोई ना कोई माध्यम से संकेत जरूर देते हैं कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। और अगर हम वो पाथ पकड़ लेते हैं, प्रभु की शरण में जाते हैं और सच्चे दिल से अपने आप को उनके शरण में समर्पित कर देते हैं ना, तो आपके जीवन पे परिवर्तन होना ही है। वे आपको कहते हैं ना कि आपको सारी परेशानियों से ऐसा उंगली पकड़ के बाहर निकाल देंगे, पता भी नहीं चलेगा। जैसे आपने वो तड़प दिखाई, क्योंकि लोगों में प्रॉब्लम कहाँ पे मालूम है, लोग भक्ति तो करते हैं, बेसिक भक्ति करके फिर बोलते हैं जीवन में परिवर्तन नहीं है, नहीं है, मगर वो तड़प नहीं होती, वो विश्वास नहीं रख पाते। आपने वो तड़प रखी, नहीं मुझे जाना ही है किसी भी हालत में। देखो, पहली बार आप गए, देखो नेगेटिव ऊर्जा ऐसी होती है, वो आपको रोकेगी वहां पे जाने से, कोई बात नहीं, रोकती वो नहीं जाती। यस। दूसरी बार आपको ऐसी इच्छा हुई, इतनी तड़प हुई कि भाई, और आपके हस्बैंड ने वहां का माहौल देखा, क्योंकि आप वहां की जो ऊर्जा है ना मेहंदीपुर बालाजी की, वो बिल्कुल अद्भुत है। मतलब इतनी अद्भुत है कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। वहां की जो हनुमान जी की जो मूर्ति का तेज है ना, वो बिल्कुल अद्भुत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि विश्वास रखो प्रभु पे, समय कैसा भी हो, अटूट विश्वास रखो प्रभु पे, थोड़ा धीरज रखो, धीरज होना जरूरी है। ठीक है, आपने धीरज रखा, एक तड़प बताई, और धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। मैं आपके फेस पे पता चल रहा है मैम, आप जो एक्साइटमेंट लेवल से हनुमान जी के बारे में बखान कर रहे हो, मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है। मैं चाहता हूँ और भी जो भी अनुभव हो आप दर्शकों को बताएं। जी, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का जो चेंज मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा नोटिस किया, क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी, तो मेरे मतलब किसी रिलेटिव ने, किसी मतलब किसी को भी मान लीजिए फैमिली में जैसे कुछ कराते हैं कि जैसे जेलस हो गई चीज की, कुछ हो गया तो करा दिया था, लेकिन कभी भी मतलब ना स्टडी में, ना किसी चीज में, ना हेल्थ कोई प्रॉब्लम, ना ही किसी चीज से लेके कोई मतलब मैटर क्रिएट ही नहीं हुआ, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी माता रानी की भी और महादेव की, उनको तो मैं मन से इतना ज्यादा लगाव करती थी, बहुत ज्यादा। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे मेरी पूजा पाठ बंद हुई, अचानक से मतलब ऐसा क्या हो गया कि वो नेगेटिव चीज इतनी ज्यादा वो एक्टिव कैसे हुई, क्योंकि पॉजिटिविटी बिल्कुल मैं उससे बिल्कुल दूर हो चुकी थी। उस मतलब उसकी पावर इसीलिए तो बढ़ी ना, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी की कमी हो गई और वो इतनी बढ़ गई। और मतलब जयेश भाई, एक बार मतलब खुद शंकर भगवान जी का मुझे सपने में दर्शन हुआ, मैं उनको देख रही हूँ, द्वार के सामने बैठ गए हैं और वो बोल रहे हैं
कि मतलब जैसे उन्होंने बताई बहुत सारी बातें कि ये कलयुग है, इसमें मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, और अगर आपको कुछ भी मांगना है तो बोले कि ये मतलब ऐसे इशारा करके बोले कि ये जो है कलयुग के देवता हैं। तो मैंने जिधर वो इशारा करे थे मैंने उधर देखा तो वहां बजरंग बली थे। क्या बात। तो बोले मुझसे कि तुझे जो भी मांगना हो ना इनसे मांगना, ये सब कुछ देंगे। तो वो फिर आए, उन्होंने मतलब सबके सर पे हाथ रखा। तो मैंने बोला कि मतलब मैं रह गई हूँ, मुझे भी तो आप आशीर्वाद दो। तो वो बोले कि हाँ हाँ तूने तो बहुत परेशानी उठाई है। तो उन्होंने मेरे भी सर पे हाथ रखा, वो चले गए। मतलब जैसे महादेव खुद मेरे मुझे ये इस चीज के लिए आज्ञा दे के गए हैं कि कलयुग में उनका उनकी सबसे ज्यादा मान्यता है, आप उनको मानो या उनको मानो, बात तो एक ही है, खुद ही उन्होंने बोला। तो ये मतलब इस तरीके से वो भी मुझे परमिशन दे के गए कि हाँ मैं उनकी भक्ति करूं और सच्चे मन से करूं। और एक थोड़ा सा एक चीज मैं ये भी बताना चाहूंगी जयेश भाई, कि मान लो हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम कितनी बार हम क्या करते हैं, क्योंकि हम नियम भी नहीं कर पाते सही से, लोगों से होता ही नहीं है, मतलब छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजें गलतियां कर देते हैं। तो हमारे बजरंग बली ऐसे हैं कि अगर आप उनको सच में मान रहे हो ना, अपने मन से मान रहे हो, और अगर आप गलत भी हो ना तो वो आपको, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने 2016 में मेरे पापा की डेथ हुई थी। मेरे पापा मेरे लिए पूरी, मतलब मुझे सबसे ज्यादा प्यार, जैसे मेरी पूरी दुनिया थे वो जब चले गए तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं जैसे कुछ है ही नहीं, मैं अनाथ हो गई हूँ, कुछ बच्चा नहीं है। लेकिन उसके बाद में बाबा से जुड़ी तो मैं उनको अपने पिता के समान मानती हूँ। मतलब मेरे लिए वो मेरे बाबा, मतलब जैसे मैं अपने पापा से जितना प्यार करती थी उससे भी बहुत ज्यादा, तो मेरे लिए वो पिता समान है। तो जैसे गलती भी होती है ना तो वो किसी ना किसी उससे बताते हैं। और जयेश भाई जितने मुझे बाबा सपने में आते हैं ना, उससे तो बहुत ज्यादा मेरे हस्बैंड को सपने में आते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि जो सपना वो देख रहे हैं वही सपना मुझे दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। और हम जब सुबह उठ के जब डिस्कस करते हैं तो मैं कहती हूँ, मैंने कहा मैंने भी ऐसे ही कुछ देखा है। क्या बात है। तो अभी कुछ दिन पहले की बात थी कि मतलब जैसे कुछ है फैमिली में कुछ, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं, सबकी फैमिली में होती हैं, तो कुछ बातें थी ऐसी। तो मतलब मुझे थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आ जाता है, तो मैं गुस्से में कुछ बोल रही थी, मतलब बहुत बोल दिया। जब गुस्सा आता है तो पता नहीं चलता कि कितना बोलना है। तो रात को इनको सपना आया, तो कुछ मतलब काफी लंबा था, बहुत सारी बातें हुई। तो बोलते हैं मेरे से, बाबा मेरे से बोलते हैं कि दुनिया की बुराइयों से बाहर निकल जा, इसमें कुछ नहीं रखा है। और जयेश भाई मैंने उस दिन से कान पकड़ लिए, मैंने कहा बाबा अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो जैसा है मैं उसके बारे में वैसा भी नहीं बोलूंगी। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो आप नहीं चाहते, आपको नहीं पसंद है मैं वो सब कुछ छोड़ दूंगी। तो वो अपने बच्चों को, अपने भक्तों को वो तो कभी अकेला छोड़ते ही नहीं है। आप उनको मतलब अपना मान के तो देखो, वो नहीं छोड़ते कभी भी अकेला। और ना वो मतलब ऐसी गुंजाइश छोड़ते हैं कि सामने वाला मतलब कोई भी हो, ए टू जेड किसी को भी लगा लीजिए, वो आपके ऊपर किसी को हावी भी नहीं होने देते। नहीं होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने अगर पिछला एक अनुभव देखा था एक भक्त का, उन्होंने भी जूनागढ़ से थे, महिला भक्त थी, उन्होंने यही चीज कहा था। उनके गुरुजी ने उन्हें एक बात कही थी, प्रभु से एक रिश्ता बना, जैसे आपने पिता का रिश्ता बना, कोई सखा बनाएगा, कोई बड़ा भाई बनाएगा, कोई गुरु बनाएगा, रिश्ता बनाना जरूरी है। आप तो ही तो एक चित्त हो पाओगे प्रभु से, आप तो ही तो लाड कर पाओगे प्रभु के साथ, आप तो ही तो कोई चीज मांग सकोगे। ठीक है, तो और यस, भगवान श्री राम और माता सीता के वरदान, और वो शिव के ही रुद्र अवतार हैं। उनका कलयुग में कहते हैं ना, तो उनका जन्म ही इसलिए, तो आपने सभी देवताओं के वापस धाम जाने की कथाएं सुनी होंगी, मगर हनुमान जी के बारे में कभी नहीं सुना होगा कि वो वापस धाम चले गए, नहीं, क्योंकि उन्हें अजर अमर होने का वरदान है। जब तक राम कथा होगी, राम नाम लिया जाएगा, तब तक वे सशरीर पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। वे हमेशा अपने भक्त को गाइड करेंगे ही करेंगे, वे आपको प्योर करेंगे। कहता है ना, हम कहते हैं ना कि होता है कर्म हमें भोगने पड़ते हैं, उस कर्म से को, जैसे भगवत गीता में भी कहा है कि अब कर्मों से तो पीछा नहीं छुड़ा सकते, जो है किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। मगर ईश्वर भक्ति का मार्ग होगा तो हम गुजराती में कहते हैं ना, तलवार का घाव सुई से, कोई बड़ा कुछ आने वाला होता है, वो सुई के नोक में बराबर वो चला जाए, भोगना तो पड़ेगा, मगर ईश्वर भक्ति के मार्ग से, हाँ,
जब अंतिम समय आएगा ना हमारा, उसके पहले प्रभु हमें प्योर कर देते हैं, समझ रहे हो? बस जैसे आप भटक गए थे, या कई बार होता है हम संसार के जंजाल में उलझ जाते हैं, तो प्रभु हमें ही गाइड करते हैं कि ये ना करो, ठीक है, जो है उसको हाल पे छोड़ दो, जो है वो अपने कर्म भुगतेगा, तुम बस अपना कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छी नीति से कर्म करो, सरल भक्ति करो, दिल से भक्ति करो, बस यही तो है सरल भक्ति। और कोई चीज नहीं है जो प्रभु को आप क्या दे सकते हो। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हमारी कोई औकात नहीं है हम उन्हें कुछ दे सके, बस सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। सब उन्हीं का दिया हुआ है। सच्चे भाव से भजो, सच्चे दिल से, पवित्र मन से उनकी भक्ति करो, वे 110% आपकी सुनेंगे। बहुत अच्छा लगा आज, काफी लोगों को मोटिवेशन अच्छा मिलेगा आपके अनुभव से मैम। और भी कोई अनुभव हुआ है आपके जिंदगी में, आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे हो ना कि तलवार की जैसे कुछ सुई की उसमें निकल जाता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है जयेश भाई 2 बारी कि मतलब मैं स्कूटी से जैसे स्कूल जा रही हूँ और मतलब पता नहीं बैलेंस बिगड़ा क्या हुआ, स्कूटी मतलब 40-50 की स्पीड पे है और मतलब स्कूटी मेरे नीचे से निकल जाती है और मैं खड़ी रहती हूँ। ओह, दो चांस मेरे साथ ऐसे हो चुके हैं। मतलब मेरे हस्बैंड तो हंसने लगे कि मतलब ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने कहा देखो मैं सही सलामत हूँ, मेरी स्कूटी गिरी पड़ी थी ऐसे। क्या बात है। मुझे खुद विश्वास नहीं होता था देख के कि मतलब ये कैसे सकता है, क्योंकि जब स्कूटी स्लिप करती है तो मतलब कोई चांस नहीं होते, चोट बहुत बुरी तरीके से होती है। तो ऐसे ही अभी बेटे का हुआ था थोड़े दिन पहले, वो दो मतलब उसका फ्रेंड और वो दोनों स्कूल एक साथ जाते हैं स्कूटी से, मतलब मॉर्निंग में वही ड्राइव करता था। तो उस दिन बोला उसको कि आज मेरा मन नहीं है तू स्कूटी चला ले, तो बोला ठीक है। तो दोनों चले गए तो पता चला कि मतलब स्कूल बस जो थी उसने मतलब वो आगे से उसकी स्कूटी से टक्कर हो गई। तो मतलब जैसे उसके फ्रेंड को थोड़ा बहुत यहाँ बस स्क्रैच आए और मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ था। जबकि मतलब मुझे मतलब एक होता है ना जयेश भाई, जैसे हम मेहंदीपुर जाते हैं और जैसे कि बाबा को हम इतना मानते हैं, तो एक जैसे नेगेटिव एनर्जी खत्म हो गई, तो ये समझ लीजिए बाबा की कृपा होती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ होती है कि जैसे कुछ भी होने वाला होता है ना तो वो फील होने लगता है। मतलब बिलीव नहीं करोगे कि अगर मेरे घर में या मेरे घर के आसपास भी नेगेटिव एनर्जी कहीं भी होती है तो वो मेरे को महसूस हो जाती है। क्या बात। तो प्रभु आपको एक ऐसा रक्षा कवच प्रदान कर देंगे ना, मैंने पहले भी कहा, एक ऐसा रक्षा कवच होगा कि दुनिया की कोई नेगेटिव ऊर्जा, हनुमान जी की कृपा जिस पर होती है ना, कहते हैं ना काल को भी वापस लौटना पड़ता है, समझ गए? तो ये है, इतनी पावरफुल शक्ति है मेरे पास। कहते ना कोई भी भक्त, हम तो मात्र, अगर हमें तो उनके धूल के बराबर भी, चरणों की धूल के बराबर भी हमें एक जगह मिले तो भी बड़ी बात है। बाकी हनुमान जी के बखान के लिए, हनुमान जी की कृपा के बारे में बखान करने के पास हमारे पास शब्द नहीं होते, कैसे वर्णन करे। कहते ना कि कोई बोलता है ना हाँ आप पागल भक्त हो, ठीक है, पागल है, उनकी भक्ति में पागल है। कोई बोलता है क्या आपको कोई गुमान है? हाँ भाई गुमान है, प्रभु भक्ति का गुमान है, हम उनके भक्त हैं, वो गुमान है। एक प्राउड फील होता है जी। मेरा तो जयेश भाई अगर कोई बोलता है ना कि मतलब जैसे लोगों की थिंकिंग क्या है कि लोग नेगेटिव एनर्जी को बहुत गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि भाई ये तो मतलब भूत प्रेत वाली समस्या है, ये तो मतलब थोड़ा अलग है, ये लोग पता नहीं कैसे हैं। और उनको थोड़ा ये पता चल जाए कि भाई ये बालाजी की पूजा करते हैं तो और दिमाग में मतलब उनको ये होता है कि बालाजी की पूजा तो वही लोग करते हैं जिनको ये सारी परेशानियां होती हैं। तो मतलब मुझे ये लगता है, मैं मतलब गर्व के साथ बताती हूँ कि हाँ मैं बजरंगबली की भक्त हूँ और मैं उनकी पूजा करती हूँ। और कोई गलत कुछ बोलता है ना जयेश भाई, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मतलब जैसे मुझे ये लगता है कि मेरे बाबा के बारे में कोई कैसे गलत बोल सकता है, मैं नहीं सुनती हूँ, सुनती भी नहीं हूँ किसी के मुंह से उनके बारे में कोई कुछ भी गलत बोल जाए। बस आपको एक ही चीज करनी है, ऐसे लोग होंगे, देखो 10 में एक इंसान ऐसा होगा, दैट पर्सन हैज प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। उल्टा होता है, समझ रहे हो? तो एक होता है ना जो हर चीज को पोस्टमार्टम करता है, हर चीज को सोचता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान उसको ज्ञान दे, वो अज्ञानी बंदा है, जो भी है अज्ञानी व्यक्ति है, राम ही उसका भला करे। बस प्रभु से प्रार्थना करो, आपका विश्वास है, देखो आप विश्वास बताने की जरूरत नहीं है, वो एक आपका एहसास है। प्रभु और आप जानते हो कि आप प्रभु से कितने क्लोज हो। ये कलयुग है, आप किसी को भी बताने जाओगे ना कि भाई तो कोई नहीं मानेगा, जब तक वो इंसान, आज आप मानेंगे नहीं। एक उदाहरण देता हूँ,
प्रभु की दया है, सभी का सपोर्ट है। हमारे वीडियोस जो भी हम पब्लिश करते हैं उसमें लाइक रेशो 99% से भी ज्यादा है। ठीक है, कमेंट्स 99%, मतलब 100 में 99 कमेंट बहुत प्यारे आते हैं प्रभु के लिए। ठीक है, वीडियोस के लिए, प्रभु के लिए। एक बंदा कहीं ना कहीं ऐसा कहीं कमेंट कर देता है, मतलब कहते हैं ना, मैं उन्हें यही कहता हूं, आप खाली एक बार सोचो, अगर जब आप अपना अनुभव शेयर कर रहे हो, जो आपने अनुभव किया है, अगर कोई उस पर टिप्पणी करे कि नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपको कैसा फील होगा? मैं तो वही जी बोलता हूँ, राम ही उनका भला करे, हनुमान जी उन्हें सद्बुद्धि दे ये चीज समझने की। अभी वो इस लायक नहीं है जो भगवान की कृपा को समझ सके। जब तक इंसान खुद अनुभव नहीं करता है ना, कई लोग होते हैं ओवर प्रैक्टिकल होते हैं, आज जमाना ऐसा है, और कहीं कहीं बड़े एजुकेशन, आज मेरे पास इतने अनुभव आते हैं डॉक्टर्स के, लॉयर्स के, इंडिया के बाहर जो भक्त रहते हैं। क्यों वो इंडिया के बाहर है तो उन्हें प्रैक्टिकल होना जरूरी है क्या? नहीं। जो भी लोग हमारे सनातन धर्म से जुड़े हैं और उन्हें विश्वास है, वो दिल से मानेंगे, भले ही कितने बड़े क्वालिफाइड क्यों ना हो। और जिसको नहीं मानना है वो एक्सक्यूज देंगे। ठीक है, तो यही है, मगर इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, राम उनका भला करे, और उन्हें कहते हैं ना, भक्ति का मार्ग दिखाए भगवान। ये सब चीजें भी ना मतलब जिसकी मुझे लगता है कि जिसकी बहुत अच्छी किस्मत होती है, भगवान उनको मतलब दुख भी इसीलिए देते हैं ताकि वो वापस उनसे जुड़ सके। ये सबकी किस्मत में नहीं होता। इतने अच्छे कर्म हम सब नहीं किए हुए होते हैं कि भगवान हमें अपने पास बुलाएं, हमें खुद से जोड़े रखें। और देखो, चले भक्त भगवान की शरण में तो बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन उनसे जुड़े रहना और मतलब पूरा अपना जीवन उनको समर्पित कर देना। मान लीजिए हमने भगवान के भरोसे अपना सब कुछ छोड़ दिया है, जयेश भाई मैं 100% श्योर हूँ कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ही करेंगे, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, आप अकेले खड़े हो। बिल्कुल, वो नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। और एक मेरे को बहुत लोग बोलते थे कि वहां जाने से क्या ठीक हो जाएगा, वहां जाने से क्या ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मेरा काम जाना है, ठीक करना उनका काम है, वो उनको सोचना है कि उनको क्या करना है। बिल्कुल, एक विश्वास है, एक भक्त का अपने प्रभु पर विश्वास है। बस एक विश्वास ही थे, एक विश्वास के ऊपर ही तो ये पूरा सब चल रहा है। मैं तो कहते हैं ना, आज भगवान तो कण कण में है। विश्वास है तो मैं हर जगह हूं, नहीं तो आपके घर के मंदिर में भी नहीं, कहते हैं ना। तो बस यही चीज है, अटूट विश्वास है। और जो भक्त दृढ़ विश्वास के साथ जाता है ना, उससे किसी भी नेगेटिविटी आएंगे, कई लोग रोकेंगे आपको, कई लोग बोलेंगे ये क्या कर रहा है, पागल है, मत करो, ये करो, वो करो। बस प्रभु है ना, सब संभाल लेंगे, कहीं टेंशन ना लो। और आगे बढ़ने, एक और जी जी बोलिए बोलिए। एक चमत्कार, ये 2020 की बात है। 2020 में जिनके यहाँ जिन गुरु जी को मैं दिखा रही थी, उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, गंगा स्नान कराओ और मतलब सही रहेगा। जैसे घर में कुछ होते हैं, बोलते हैं कि पितृ समस्या है, ये है, वो है, तो मतलब तो मैंने कहा ठीक है, कभी देखेंगे। यहाँ से जहाँ मैं रहती सुल्तानपुर से हमारा ये बनारस जो है कुछ दूर पड़ता था, आई थिंक 65-70 किलोमीटर के आसपास। तो एक बारी मतलब मुझे एक सपना आया। उस सपने में मैंने देखा कि एक मतलब बहुत तेज एक नदी बह रही है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप जाओ, मतलब इसको क्रॉस करो उस साइड, थोड़ा वो बना हुआ था फ्लाईओवर जैसे, कि आप उस साइड जाओ और पूजा कराओ, मैं मतलब अभी आ रही हूँ। तो मैंने बेटे से बोला कि आप यहाँ बैठे रहो, जब तक हम नहीं बुलाएं तो आप मत आना। तो मैं जैसे जाने लगी, वो मेरे पीछे से आया और बहुत तेज उसने उस नदी में छलांग लगा दी। और बहाव इतना तेज था कि मतलब जैसे वो उसमें छलांग लगाई और मुझे बिल्कुल नहीं दिखा वो कहाँ गया। तो मैंने मतलब मुझे कुछ याद नहीं रहा कि मेरे हस्बैंड खड़े हैं, कौन खड़ा है, कुछ नहीं। तो मैंने ऐसे हाथ जोड़े और मैंने कहा बाबा आपको मेरे बच्चे को बचाना पड़ेगा। और बस फिर मेरी आंख खुल गई। मतलब मैं इतना डर गई देख के, जैसे सब कुछ रियल में चल रहा था। मेरी आंख खुली तो मैंने हस्बैंड को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा है, और मेरे अंदर मतलब एक डर हो गया है। मुझे लग रहा है कि ये सचमुच में हुआ है। आंखें खोल के देख रही हूँ, सब ठीक है, सब नॉर्मल है, सपना है, लेकिन बिलीव नहीं हो रहा है। इस बात मतलब ये लगभग एक 1.5 महीना इस चीज को बीत गया। तो जैसे गुरुजी ने हमें बताया था, तो क्योंकि मेरे वहां से ट्रांसफर का कुछ चल रहा था कि मेरा शायद वहां से ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैंने बोला हस्बैंड को कि अब शायद मेरा ट्रांसफर भी हो जाएगा और काशी विश्वनाथ दर्शन करने चलते हैं और गंगा स्नान भी कराएंगे। तो बोले ठीक है। तो हमने वहां जाने का प्रोग्राम बनाया। तो मतलब हम एक फ्रेंड था उसके साथ गए थे। तो वो बोला कि यहाँ रास्ते में एक मंदिर पड़ता है बजरंगबली का,
वहां पे वो जो कालनेमी राक्षस था बजरंगबली ने उसको मारा था वहां। तो बोला कि चलो वहां दर्शन करने चलते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, जैसे उस टाइम मैं ठीक नहीं थी, नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर बिल्कुल एक्टिव थी। तो मैंने कहा नहीं, वहां नहीं जाना है। तो बोले, ये हस्बैंड बोले कि नहीं नहीं चलते हैं, देख के आते हैं क्या है। तो हम वहां गए। जब हम वहां पहुंचे तो आरती हो रही थी। तो आरती हो गई, आरती हो रही थी तो हम रुक गए। और मतलब जैसे मेरा माइंड ना मतलब अजीब रहता था, मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं मतलब कौन हूँ, क्या कुछ पता नहीं चलता था कि कब मैं अपने आप में हूँ, कब कोई और मेरे से कुछ करा रहा है, क्या करा रहा है। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मैं खड़ी हूँ ऐसे ही हाथ जोड़ के, क्योंकि सब खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, हस्बैंड खड़े हैं, खड़े रहे ऐसे ही। मैंने कहा ये यहाँ से चलते क्यों नहीं है। तो वहां लगभग मान के चलिए पूरा वो देखने में, जो वहां कुंड जिसमें उन्होंने स्नान, हनुमान जी ने स्नान किया था, वो कुंड, वहां पे भी हमने हाथ वाथ धुले, प्रसाद वरसाद चढ़ाया, सब जगह सब कुछ करा। मतलब वहां हमारा 1 से 1.5 घंटा निकल गया पूरा। तो फिर हम चल दिए वहां से। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि थोड़ा जल्दी करो ना, मतलब वापस भी तो आना है। तो चले गए। रास्ते में फिर कुछ खाने लगे। मैं बार बार उसको बोली तुम बहुत लेट कर रहे हो, तुम जल्दी करो। तो चले गए, वहां पहुंचे, गंगा नदी पे पहुंच गए हम लोग। तो हस्बैंड भी नहाने के लिए उतर गए नीचे, वो जो साथ में थे वो भी उतर गए। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मतलब मुझे नहीं जाना है, मुझे नहाना ही नहीं है। मतलब हस्बैंड ने मेरे को बहुत बोला। मैंने कहा मुझे बोलो मत, मैं जाऊंगी ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो, मुझे नहीं नहाना है, मैं बस आई हूँ ऐसे ही। तो कुछ नहीं, वो अपना नहाने लगे। तो मैंने बोला बेटे से कि जाओ नीचे जाओ नहाने के लिए। तो वो बोला मैं नहीं जाऊंगा। उसने मतलब कम से कम जयेश भाई, उसने मुझे कम से कम 20 बार मना किया होगा। और मैंने उसको इतने गुस्से से, बहुत प्रेशर से उसे बोला कि तू नीचे जा सीधे तरीके से, नहीं तो फिर मैं दूसरी तरीके से भेजूंगी तेरे को। तो उसको नीचे भेज दिया। मतलब जैसे होता ना कि कुछ चीज थी ऐसी जो मतलब कुछ कराना चाहती थी। तो मैंने उसको नीचे उतार दिया। जैसे वो नदी में नीचे गया तो उसका पैर स्लिप हो गया। बेटे का पैर स्लिप हो गया। और जैसे उसका पैर स्लिप हुआ तो मेरे हस्बैंड के हाथ पे उसका हाथ पता नहीं ऐसे आया कैसे आया, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे कुछ नहीं पता, जैसे मतलब जैसे कोई चीज वो देख रही है कि भाई अपना खेल चल रहा है, सब हो रहा है उधर, मैं उधर देख रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और जैसे मेरी नजर पड़ी तो मतलब जैसे वो डूब रहा था। हस्बैंड को मेरे सिर्फ इतना तैरना आता है कि वो मतलब नदी का बहाव बहुत तेज होता है। आप सोच सकते हो, कोई चेन नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था मतलब पकड़ने के लिए। तो अब हस्बैंड उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो खुद उधर की तरफ जा रहे हैं। और जैसे मेरी नजर पड़ी जयेश भाई, उस टाइम में बिल्कुल झटके से एकदम होश में अपने आ गई थी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कभी इतनी तकलीफ में। तो मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं ये हो क्या रहा है, मैं इतना डर गई बहुत ज्यादा। तो जो साथ में थे उन्होंने, जब उनकी नजर पड़ी, मतलब तीनों लगभग लगभग करीब करीब में थे, लेकिन हस्बैंड जितना उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे उतना वो भी उसकी तरफ अंदर खींच रहे थे पूरा। तो मुझे नहीं पता क्या सीन हुआ। उसने, जो साथ में लड़का था, उसने हस्बैंड का हाथ पकड़ा। उसके हाथ में भी कोई चेन नहीं थी, कुछ नहीं था, वो भी वैसे ही खड़ा हुआ था वहां पे नदी के अंदर। उसने दोनों को बाहर खींच लिया। और मतलब कुछ नहीं पता चला। मैं पूरा दिन टेंशन में रही। ये मंडे की बात थी, हम घर आ गए, काशी विश्वनाथ दर्शन कर लिए, लेकिन मेरे दिमाग से वो चीज बिल्कुल नहीं निकल रही थी। मैं घर आई, टेंशन में सो गई, कुछ नहीं। सुबह उठी तो मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा देखो वो सपना मुझे आया था, आपको याद है? तो बोले हाँ। और जयेश भाई, जैसे उस टाइम मेरे सपने में 2 लेडीज बैठ के पूजा कर रही थी ना, बिल्कुल सेम वहां पे भी 2 ही औरतें पूजा कर रही थी। बिल्कुल वही सीन था, कुछ भी अलग नहीं था। फिर वो जो हमारे साथ में गए थे वो आए, बोले कि तबीयत ठीक है उसकी। मैंने कहा। तो बोले भाभी मुझे आपको एक बात बतानी थी। तो मैंने कहा, पूछा कि क्या? कह रहे कि मतलब जिस टाइम मैंने भैया का हाथ पकड़ा था बाहर निकालने के लिए, कह रहे उस टाइम मतलब कुछ पल के लिए मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने आप में नहीं हूँ, जैसे मतलब कुछ था जिसने हम सबको पकड़ के बाहर खींच लिया, बचा लिया। और मतलब जब उसने बताया ना जयेश भाई, मेरे एकदम मतलब मैं ऐसे शॉक्ड रह गई कि बाबा ने बीच में हमें मंदिर में इसीलिए बुलाया था, हमारा इतना सारा टाइम इसीलिए निकाला था कि वो टाइम निकल जाए, वो टाइम निकल जाए। बीच में तो भूख भी रहे थे और मैं गुस्सा कर रही थी। और जयेश भाई, उस टाइम मुझे घर में भी पेशी आती थी। जब मुझे घर में पूजा के टाइम मुझे पेशी आई, मेरे ऊपर जो नेगेटिव शक्ति थी वो, उसने पता है क्या बोला
कि मैंने खत्म तो सब कुछ कर देना था, लेकिन ये बैठा हुआ है ना, मतलब मंदिर की तरफ उसने उंगली करके ओह! कहा, बैठा हुआ है ना, ये कुछ नहीं होने देगा तुम बिल्कुल, लोग। बिल्कुल है वो। वो है जयेश भाई, वो हर जगह है। वो मतलब मैं मतलब बोलूं क्या उनके बारे में, इतना बोलने के लिए इतना सब कुछ है। मैंने बाबा को बहुत करीब से बहुत हर जगह महसूस किया है। मतलब मेरे लिए ये इतनी बड़ी बात थी। मैं उनको सपने में सिर्फ बाबा से बोल रही हूँ कि बाबा आपको मेरे बच्चे को बचाना पड़ेगा। मतलब मुझे अपने हस्बैंड याद नहीं आ रहे हैं, कोई याद नहीं आ रहा है, बस मुझे ये याद आ रहा है कि बाबा आप ही बचा सकते हो। मतलब वो डूब चुका था नदी में, कोई मतलब नहीं था राइट, राइट। उसको बचाने का, लेकिन उन्होंने वो टाइम निकाला। वो समय जिस टाइम हम वहां पहुंचने वाले थे, वो टाइम उन्होंने इतना सारा टाइम निकाल दिया बीच में। क्या बात है! है प्रभु, है, साक्षात है। वे कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। मैंने पहले भी बताया, वे कोई ना कोई संकेत ज़रूर देते हैं, तभी आपको पता नहीं चले जाए तभी तभी आपको पता नहीं चलेगा। आप फिर रियलाइज़ करोगे थोड़ी देर बाद, अरे! ये तो ऐसा हुआ था, प्रभु ने संकेत दे दिया था, मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया। थोड़ी देर के लिए सब कुछ सुन्न हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और प्रभु आपकी रक्षा करके कब चले जाएँगे, मतलब आप ब्लैंक रहोगे और सब सही होगा। सही, मतलब आपने सही कहा, मतलब कई चीज़ें आज आपने ऐसी रखी जिससे लोगों का विश्वास बहुत बढ़ेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल, जैसे आज मतलब आप हमारी वीडियोस देखते हैं, सीक्रेट मिस्ट्रीज के लोगों के अनुभव देखते हैं, तो आपके जीवन में ऐसा क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो मैं जानना चाहूँ। जयेश भाई, मैंने 2018 में आपकी वीडियो देखना स्टार्ट किया था। ओह! जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी वहां पे, ओके, तो क्योंकि मैं खुद इतना परेशान थी, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो फोन में ही कुछ सर्च किया जाए। तो ऐसे ही सर्च करते करते तब से मतलब आपका चैनल मुझे मिला, तब मैंने देखना शुरू किया। तो मैंने कहा मतलब ये होता है, ऐसे सच में होता है हुँ, कि नेगेटिव चीजें होती है, क्योंकि उस टाइम तो आपकी वीडियो लाइव वीडियो नहीं आती थी, नॉर्मल वीडियो वो आती हुँ, थी आपकी। हुँ, तो मैं सारी वीडियो देखती गई, सारी वीडियो मैंने देखी, जितनी आपकी वीडियो आती मैं सब देखती थी। तो मुझे ऐसे लगता कि मतलब ये वास्तव में सबके साथ मतलब होता है, लोगों के साथ, ये नहीं कि मतलब मैं अकेली नहीं हूँ जो इस चीज को फेस कर रही हूँ। और मतलब पूजा पाठ करने से भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनसे जुड़े रहो, सारी चीजें मतलब जैसे एक होता है ना कि हाँ मतलब ये कोई एक रास्ता है, इन सब चीजों से बाहर निकलने का रास्ता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप इन सब चीजों में फंसे हो तो आपको निकालने वाला यहाँ से कोई नहीं है, बजरंगबली है। वो आपको, जब मैं ये सोचती थी कि जब वो सबको बचा सकते हैं तो वो मुझे क्यों नहीं बचाएंगे। बिल्कुल। तो मतलब ये सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि इतने खराब हालात में जब मुझे लोगों ने ये बोल दिया था कि मेरे बचने के कोई चांस नहीं है, तब मुझे बस ये लगता था कि ये है, जब सबको बचाते हैं तो मुझे भी बचाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल। मतलब मैं, क्योंकि कंडीशन मेरी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हुँ, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ गुरुजी ने भी ये कहा था कि अगर बालाजी की शक्तियां नहीं होती हुँ, तो ये आपको कब का मार डालते। ओह! सोचो क्या ये बात उनका हुई। स्टेटमेंट। ओए हनुम और ये तो तब की बात थी जयेश भाई, जब मैं मतलब मुझे ये पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी शक्ति है, वो क्या कुछ कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था उनके बारे में। ओके, मैं एक रूटीन के अकॉर्डिंग अपने बेटे के लिए हनुमान चालीसा ये सब पढ़ती थी। मतलब जैसे लग रहा था ना कि 9-10 साल से वो बस इसीलिए शायद वो बेटे का एक बहाना बनाया था, और उसी के मतलब बेटे के माध्यम से वो मुझे उस चीज से उन्होंने जोड़ा, क्योंकि उनको पता था कि भाई इसको जरूरत है इस चीज की। जी। एक लास्ट सवाल, हनुमान जी के लिए वन लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? वन लाइन। जयेश भाई, उनके बारे में बोलने के लिए तो इतना कुछ है ना, चमत्कार भी उनके और भी हैं, लेकिन वही है ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मेरे हस्बैंड की भी एक परीक्षा चल रही है, मतलब एक हाई लेवल पे उनकी परीक्षा चल रही है। जी, जब उनकी कंप्लीट हो जाएगी और मेरे जो बाकी बचे हुए अनुभव है वो मैं फिर कभी आपसे शेयर करूंगी। हनुमान जी के लिए तो मैं यही कहूंगी कि वो मेरे सब कुछ है। क्या बात वो है! है तो मैं हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत प्यारी बात कही आपने। वे हैं तो हम हैं, बाकी हम तो एक कुछ नहीं है। कहते हैं ना, ये पूरी पूरी सृष्टि उनकी है, पूरा ब्रह्मांड उनका है। हमको तो बस आए हैं, हमको जाना है, बस और कुछ नहीं। और यस, इन फ्यूचर भी आपको और भी अनुभव हो तो हमसे जुड़िएगा, हम डेफिनिटली आपका अनुभव वापस भी शेयर करना चाहेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रभु श्री राम की महिमा और हनुमान जी की महिमा को हम पहुँचा सकें। मैं वही प्रार्थना करूँगा प्रभु से कि प्रभु की कृपा आप और आपके परिवार पर ऐसे ही हमेशा बनी रहे।
आप ऐसे ही खुश रहें और इन फ्यूचर भी डेफिनेटली आपसे जुड़ेंगे। आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमें डेफिनेटली मैसेज करिएगा। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता है हम श्री राम के नाम का जयकारा लगाएंगे और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगा के ही वीडियो को एंड करते हैं। तो सारे दर्शक भी जुड़ सकते हैं, मैम आप भी जुड़िए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय। जय। आपका बहुत 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 धन्यवाद वंस अगेन अपना अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।